ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि अपने डेटाबेस में से डाटा रिट्रीव करवा के इधर ऐड कर लिया। तो ये चीज़ें तो हमने कर ली, चलिए सही है। आज हम लोग करते हैं डिलीट का काम। सबसे पहले कि किस तरह से हम लोग अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। लाइक अगर आप इधर आएँ तो ये हमारे पास हैं, तो इधर से मैं किसी को सिलेक्ट करके इधर से ये डिलीट सेलेक्ट यूज़र करके अगर गो पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा कि हमारा जो डाटा रिकॉर्ड है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अगर मैं इधर से रीलोड करता हूँ तो ये इधर से भी डिलीट हो गया। अभी हम कुछ लॉजिक लिख के क्या करेंगे कि हम इधर से अगर इस डिलीट बटन पे क्लिक करें, लाइक इस वाले डिलीट के बटन पर क्लिक करें, तो जो हमारा डाटा है वो क्या होना चाहिए, हो जाए, डिलीट हो जाए। तो चलें सही है। तो सबसे पहले तो लॉजिक हम पे इस पे ये लगे कि हम लोग स्टूडेंट को डाटा जो डिलीट करवाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट की क्या गेट करवाएंगे, आईडी। लाइक वो जो डाटा डिलीट करेगा वो आईडी बेस पे डिलीट करेगा, बिकॉज जो आईडी होगी वो हमारे पास होगी यूनिक। लाइक किसी भी बंदे की आईडी सेम नहीं होगी। जो भी हम लोग रिकॉर्ड अपना बनाते हैं, हर रिकॉर्ड की आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। बिकॉज अगर हम लोग उससे नाम, यूज़र नेम के बेस पे डिलीट करवाएंगे, लाइक अगर नेम के बेस पे डिलीट करवाएंगे तो नेम तो स्टूडेंट्स के सेम हो सकते हैं लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो हम व्यू बनाएंगे डिलीट का, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक आईडी गेट करेंगे किसी भी यूज़र के, लाइक जिसे हम लोगों ने डिलीट करना चाह रहे हैं, हमने सबसे पहले उसकी आईडी गेट करनी है। उसकी आईडी गेट करने के बाद उसे क्या करवाना है, उसे डिलीट करवा देना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा लॉजिक रहेगा, ये सिनेरियो रहेगा। बल्कि आपने जब भी डिलीट का काम करना है किसी भी वेबसाइट में, तो आपने जो उसे गेट करना है उस यूज़र को, या किसी अगर प्रोफाइल को डिलीट करना है, या किसी पोस्ट को डिलीट करना है, लाइक किसी भी वेबसाइट पे अगर आपने कोई चीज़ को डिलीट करना है तो हमेशा उस चीज़ को गेट किससे करना है, उसकी आईडी से ही गेट करना है। बिकॉज आईडी ही यूनिक होगी, उसके अलावा बाकी हर चीज़ जो होगी वो कॉमन हो सकती है, कुछ भी कॉमन हो सकता है, लेकिन जो आईडी है वो कभी कॉमन नहीं होती। तो इस वजह से हमने जब भी कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो उसे किससे करना है, आईडी बेस पर डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना ऑब्जेक्ट गेट करेंगे, लाइक आईडी को गेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, मैं अपने इधर आता हूँ व्यूज़ में और इधर एक न्यू व्यू बनाता हूँ इस नाम से जी, डेव डिलीट स्टूडेंट। लाइक हम लोग किस नाम से बना रहे हैं जी, DLE डिलीट स्टूडेंट, लाइक दिस डिलीट स्टूडेंट नाम से एक व्यू बना लिया। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट तो पास करेगा, लाइक हमारे पास जितने भी व्यूज़ होते हैं हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट पास करते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक और चीज़ पास करवाएगा, आईडी। क्यों? क्योंकि हम लोग ये आईडी बेस डिलीट करेंगे तो ये हमारे पास एक और चीज़ क्या गेट करवा रहा है, आईडी भी गेट करवाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, व्यू। तो अभी के लिए मैं इसे पास करवाता हूँ, लाइक दिस मैं पास स्टेटमेंट पास करवा रहा हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, अपनी यूआरएल्स में जाते हैं। यूआरएल्स में इधर हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो पास होगा, लाइक हम जो जो भी वैल्यू को डिलीट करवाना चाह रहे होंगे वो हम लोग इधर उसका लिंक भी पास करवाएंगे। और उसका लिंक यूआरएल पास करवाने के बाद हम लोग अपने व्यूज़ में जाके ये जो हमारे डिलीट का बटन होगा इसमें वो लिंक भेजेंगे कि जैसे ही इस डिलीट के बटन पे क्लिक हो वो वाला लिंक पास हो, लाइक वो वाला यूआरएल जो है वो कॉल हो। जब वो वाला यूआरएल कॉल होगा तो हमारे पास ये व्यू का फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो लॉजिक सिंपल है, लाइक इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। लोगों ने तो सबसे पहले मैं ये पास का जो स्टेटमेंट पास करवाई थी ये मैं रिमूव करता हूँ और सबसे पहले कोई वेरिएबल बनाता हूँ। तो वेरिएबल मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से ही बना लेता हूँ, लाइक STUDENTS, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू। अब हम स्टूडेंट्स के वेरिएबल में क्या करेंगे, सबसे पहले कोई आईडी गेट करेंगे, जो आईडी हम लोग डिलीट करवाना चाह रहे हैं हम वो वाली आईडी को गेट करेंगे। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे जी, स्टूडेंट वाला अपने मॉडल का नेम लिखेंगे, हम इस वाले मॉडल से आईडी गेट करेंगे। उसके बाद डॉट डॉट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज़ करेंगे गेट का मेथड, कि अगर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक चीज़ गेट करनी है तो हम लोग उसे गेट कर सकते हैं। मैं इधर लिखूँगा गेट और कुछ तरह से ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं वो चीज़ पास करवाऊँगा, मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या चीज़ गेट करनी है, आईडी। तो मैं इधर कुछ इस तरह से लिखूँगा, आईडी इज़ इक्वल टू आईडी। तो अभी आप कहेंगे कि ये जो हमारे पास आईडी होगी ये इस बेस पे होगी, लेकिन इस मॉडल के बेस में होगी, लेकिन आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने इधर आईडी का मॉडल तो बनाया नहीं,
तो मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं उनमें जो आईडी होती है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाती है इन जेंगो। पीके आईडी, पीके भी प्राइमरी की होती है, आईडी भी यूनिक होती है, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये खुद ब खुद जनरेट हो जाती है, हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें पाइथन ने ये ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं। तो सबसे पहले चले जी स्टूडेंट के वेरिएबल में क्या होगा कि वो वाली क्या होगी जी आईडी गेट होगी। लाइक स्टूडेंट्स के वेरिएबल में क्या होगा कि हमारे पास आईडी जो है वो गेट हो गई है। उसके बाद मैं जस्ट सिंपल इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स डॉट डिलीट कि ये डिलीट का मेथड है। ये डिलीट का मेथड क्या करेगा कि वो जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, जस्ट सिंपल, और इसमें कोई चीज़ नहीं। उसके बाद हम लोग इधर पास करवाएंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट इधर मैं इसे किस कहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ, तो रीडायरेक्ट को यूज़ करने से पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये रेंडर के बाद ही रीडायरेक्ट को क्या करता हूँ, इंपोर्ट करवा लेता हूँ। लाइक इधर मैं लिखता हूँ रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट हमारे पास इंपोर्ट हो गया। तो रीडायरेक्ट हमारे पास होता क्या है, बेसिकली रीडायरेक्ट ये होता है कि जब आपका कोई व्यू कॉल हो जाता है, उस व्यू के कॉल होने के बाद आप अपने पेज को किस जगह पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास वो काम करता है। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही हमारे पास कोई जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा यूज़र है, लाइक जिस बंदे ने वो काम डिलीट किया है, वो उसके बाद हमारे किस पेज पे रीडायरेक्ट हो। तो मैं अब इधर यूज़ करता हूँ रीडायरेक्ट। तो मैं उसे करवाना चाह रहा हूँ कि किस जगह पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ अपने, मैं करवाता हूँ जी व्यू स्टूडेंट्स पे। क्या हो गया, हाँ जी। तो मैं उधर किधर रीडायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ, व्यू स्टूडेंट्स पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इधर ये खोलता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ जैसे कि इस बंदा इस डिलीट पे क्लिक करता है तो उसके बाद वो दोबारा फिर इसी पेज पे ही आ जाए, लेकिन वो जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए मैं इधर इसके नेम से कॉल करवाऊँगा। तो मैं अपने जाऊँगा यूआरएल्स में। तो मैंने व्यू स्टूडेंट्स के लिए नेम क्या रखा है, व्यू स्टूडेंट्स, लाइक कुछ इस तरह से रखा है। तो मैं इसे ही कॉपी करके क्या करवा दूँगा, इधर करवा देता हूँ पेस्ट। तो ये हमारे पास डिलीट का फंक्शन बन गया। ये क्या करेगा जी, हमारा जो स्टूडेंट है उसकी आईडी गेट करेगा, ऑब्जेक्ट की आईडी गेट करेगा और उसके बाद कर देगा, उसे डिलीट कर देगा, सिंपल। अभी हम इसका बनाएंगे यूआरएल। तो लाइक पाथ में जाएंगे, तो मैं सबसे लिखता हूँ इधर पाथ लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर पाथ का नाम रखता हूँ लाइक डिलीट स्टूडेंट, समथिंग लाइक दिस, कि हम लोगों ने जो पाथ बनाया वो डिलीट स्टूडेंट्स के नाम से बनाया। अब ये हमारे पास कुछ इनिशियल चीज़ें लेगा, लाइक जो हमारा डिलीट का मेथड होगा ये कुछ इनिशियल चीज़ें हमारे पास लेगा। तो मैं इधर वो इनिशियल चीज़ पास करवाता हूँ, लाइक ये हमारे पास क्या लेगा, ये हमारे पास साथ भी लेगा आईडी। लाइक हमारे यूआरएल में हमारी आईडी भी डिस्प्ले होगी कि जिस आईडी को हम लोग डिलीट करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल जस्ट आपको इधर किस तरह बैकस्लैश, उसके बाद कुछ इस तरह से इधर पास करवाना पड़ेगा इंट, बिकॉज हमारी जो आईडी होगी वो इंटीजर की फॉर्म में होती है, आईडी समथिंग लाइक दिस। कुछ ये वाले पैटर्न से आपको कुछ पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद इधर मैं लगाता हूँ कोमा, और इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ व्यूज़, लाइक व्यूज़ डॉट। इसके बाद इधर मैं लिखता हूँ अपने व्यू का नाम। तो हमारे व्यू का नाम था डिलीट स्टूडेंट, ये हमने अपना व्यू भी कॉल करवा लिया। इसके बाद हम लोग इधर पास करवाएंगे नेम, लाइक नेम इक्वल टू, मैं कर देता हूँ डिलीट स्टूडेंट लाइक दिस, कुछ इस तरह से ये पास करवा दिया। तो मैं ये नेम को कॉपी करता हूँ बिकॉज मुझे ये वाला, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन कॉल हो, लाइक ये वाला व्यू कॉल हो। तो मैं इसे अपने अपने व्यू स्टैंड के पेज में जाऊँगा और इधर से एच रेफ में एक चीज़ पास करवाऊँगा, लाइक एच रेफ इक्वल टू, और इसमें पास करवाऊँगा यूआरएल। उस यूआरएल में करवा दूंगा ये पास कि जैसे ही इस डिलीट स्टूडेंट पे क्लिक हो तो ये वाला जो यूआरएल है वो कॉल हो, और जैसे ही ये वाला यूआरएल कॉल होगा हमारे पास वो जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट उसने गेट किया होगा। तो भी मैं जस्ट सिंपल इधर जाके पेज को रीलोड करता हूँ। तो अभी चेक करते हैं कि यह वर्क कर रहा है या नहीं। तो इधर इसने हमें एक एरर दे दिया कि एरर इसने क्या दिया कि डिलीट स्टूडेंट विद नो आर्गूमेंट फाउंड। तो इसने हमने कुछ एरर दिया, तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, अपने यूआरएल में जाता हूँ। तो मैं इधर कर देता हूँ डिलीट स्टूडेंट्स, बिकॉज वो डिलीट स्टूडेंट हमारा वही सेम नेम है। तो इधर मैं कुछ कर देता हूँ डिलीट स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से कर देता हूँ। उसके अलावा बाकी देखते हैं अभी ये एरर देता है या नहीं। अगर देता है तो हम इसमें फर्दर चेंज करते हैं। तो मैं अपने सबसे पहले तो पेज पे जाता हूँ, व्यू स्टूडेंट्स में जाता हूँ। तो अभी भी ये एरर दे रहा है। तो रिवर्स डिलीट एस टी यू स्टूडेंट विद नो आर्गूमेंट नॉट फाउंड पैटर्न्स ट्राइड डिलीट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये भी हमें कुछ एरर दे रहा है कि उसे डिलीट स्टूडेंट्स जो है वो फाउंड नहीं हुआ। तो चलें देखते हैं कि क्या एरर हमारे पास आ रहा है। तो हम लोगों ने इधर डिलीट स्टूडेंट बनाया, उसके बाद इधर रिक्वेस्ट पास करवाई है उसमें।
उसके बाद आईडी हमारी ठीक है, लाइक हम लोगों ने आईडी अपनी गेट करवा ली। तो चलें जी, ये इतना तो सही हो गया, लाइक हमारा जो व्यू है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अगर मैं इधर जाता हूँ अपने यूआरएल्स में, तो इधर देखते हैं कि मे भी कोई एरर आ गया हो। तो सबसे पहले ये हमने कार करवा लिया, उसके बाद व्यूज़ कॉल हो गए, नेम हमारे पास डिलीट स्टूडेंट कॉल हो गया। तो मैं नेम को भी डिलीट स्टूडेंट्स करवाता हूँ, और उसके बाद इधर भी नेम डिलीट स्टूडेंट्स ही कर देता हूँ, कुछ इस तरह से पास करवाता हूँ। उसके बाद डिलीट स्टूडेंट्स इंटाइडी समथिंग लाइक दिस। तो इसे एरर देना तो नहीं चाहिए, चलें देखते हैं कि ये सॉल्व हुआ है या नहीं। तो इसका सबसे पहले तो जो सिंपल सोल्यूशन है, वो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि मैं अपना सर्वर रिस्टार्ट करूँगा सबसे पहले। तो मैं इधर से फिर लेता हूँ लाइक py रन सर्वर, अपना सर्वर दोबारा से रन करवाता हूँ। तो अभी तो सही चल रहा है। हमारे पास एक और सोल्यूशन भी, लाइक अगर हमारे पास कोई एरर आया तो हम कुछ इधर इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक py उसको इधर मैं लिखता हूँ टेस्ट, एंटर करता हूँ। ये चेक करेगा कि कोई एरर है हमारे पेज में या नहीं। तो ये देखिए इसने लिखा रेन ज़ीरो टेस्ट ओके, लाइक एवरीथिंग इज़ ओके, हमारे अभी तक कोड में कोई एरर नहीं है। तो अभी मैं अगर सर्वर को दोबारा रन करवाता हूँ समथिंग लाइक दिस, तो सर्वर हमारा रन हो रहा है। चलिए सर्वर रन हो गया। तो भी मैं सबसे पहले इधर इसे रन करवाता हूँ। तो एड स्टूडेंट चल गया, व्यू स्टूडेंट्स पे जाते हैं। तो फिर से ये कोई एरर दे रहा है। तो चलें ये अभी देखते हैं प्रॉपर कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो रिवर्स फॉर डिलीट स्टूडेंट्स विद नो आर्गुमेंट्स नॉट ओन वन पैटर्न स्प्राइट डिलीट स्टूडेंट्स, इसके बाद PID। तो मैं यस को रिमूव करता हूँ। उसके बाद मैं नाम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं जस्ट कर देता हूँ डिलीट, लाइक मैं पूरा डिलीट स्टूडेंट नहीं, उसकी जगह सिंपल लिख रहा हूँ डिलीट। उसके बाद डिलीट स्टूडेंट मैं इस तरह से रहने देता हूँ, अपना ये जो व्यू है वो भी इसी नाम से रहने देता हूँ, डिलीट स्टूडेंट रिक्वेस्ट ID सही है। तो उसके बाद अपडेट स्टूडेंट में देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है, इधर भी डिलीट स्टूडेंट ही करवा देता हूँ, बिकॉज मैंने इधर क्या कर दिया, डिलीट स्टूडेंट ही कर दिया। तो एवरीथिंग इज़ वर्क। अब देखते हैं कि अभी भी हमारा एरर सोल्व हुआ है या नहीं। तो ये जो एरर्स हैं ये हमारी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट होते हैं, कोडिंग का। अगर आपको एरर्स नहीं आते तो आप एक अच्छे डेवलपर भी नहीं बन सकते। तो मैं उसके बाद फिर से रन करवाता हूँ, उसके बाद फिर से व्यू फ्रंट्स पे जाता हूँ। तो फिर से हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो अभी उसका एक और सोल्यूशन है, मैं इधर कुछ इस तरह से करवाता हूँ, लाइक डिलीट स्टूडेंट, लाइक मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। उसके बाद इधर भी मैं कुछ कर देता हूँ, लाइक डिलीट कुछ इस। तो अभी देखते हैं कि रिडायरेक्ट में कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इधर हम लोगों ने क्या पास करवाया, व्यू स्टूडेंट। तो ये भी हमारे पास सही है, लाइक नेम भी हम लोगों ने सही पास करवाया, इसमें भी कोई मसला नहीं है। ओके डिलीट डिलीट डिलीट। ओके तो ओके तो आई थिंक हाँ एरर इस वजह से आ रहा है कि हम लोगों ने इधर एक चीज़ पास करवाई, लाइक जस्ट डिलीट स्टूडेंट पास करवाया। तो लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अपने यूआरएल्स में, लाइक अपने यूआरएल्स में हमने एक और चीज़ पास करवाई है, इंट ID, कि हमने ID भी पास करवानी है। लेकिन इस जगह पे हमने ID पास नहीं करवाई, तो हम इधर ID भी पास करवाते हैं, लाइक मैं इधर लिखता हूँ student.id। अभी क्या किया कि मैंने ID भी पास करवा दी, लाइक जिस सब्जेक्ट को डिलीट करना है उसकी ID भी पास करवा दिया। तो अगर अभी मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखें जी हमारा जो पेज है वो सही वर्क कर रहा है, लाइक कोई एरर भी नहीं आ रहा। तभी अगर इधर मैं इस डिलीट
पे के बटन पे क्लिक करता हूँ तो चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारी जो फील्ड है वो डिलीट होती है या नहीं। तो मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो ये देखिए फिर से कोई एरर आ गया, लाइक इधर हमारा की तो आ गई लाइक डिलीट डिलीट, ये हमारे पास आ गई, लेकिन इसने देखिए आगे से हमने कोई एरर दे दिया कि अभी ये वाला एरर चेक करते हैं कि इसने क्या चीज़ हमें एरर ये वाला क्यों दिया। तो एरर ये देखते हैं इस वजह से किधर आ रहा है, रिवर्स फॉर WSJ रिक्वेस्ट नॉट फाउंड नॉट वैलिड फंक्शन और पैटर्न नेम। ओके, तो चलें ये तो देखते हैं कि ये एरर आ रहा है, लेकिन पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये डिलीट हुआ है या नहीं। ये देखिए फील्ड हमारे पास डिलीट हो गई है, लेकिन जैसे डिलीट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं वो हमें इस पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करवा रहा बल्कि कोई एरर दे रहा है। तो अगर मैं डाटाबेस में भी रीलोड करके देखता हूँ तो इधर से भी हमारे पास वो फील्ड क्या हो गई है, डिलीट हो चुकी है। तो मैं अगर इस पर भी क्लिक करता हूँ लाइक मैं इधर भी डिलीट करता हूँ तो फिर से ये देखें एरर वो आ गया, लाइक इधर डिलीट वन हमें URL में भी हमें वो डिलीट भी पास करवा रहा है, उसके बाद वो प्राइमरी की भी पास करवा रहा है, लेकिन एरर दे रहा है। तो लेकिन अगर मैं इधर आके देखता हूँ तो डाटा जो हमारा वो डिलीट हो चुका है, तो अभी हमारे पास डाटाबेस में भी कोई डाटा सेव नहीं है। चलिए सही है, डिलीट तो हमारा सही वर्क करने लग गया, लाइक ये कोई एरर नहीं दे रहा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग चाहेंगे कि जैसे ही कोई डिलीट पे क्लिक कर उसके बाद वो रिडायरेक्ट हो, यूज़र को क्लाइंट को कोई इस तरह का एरर देखने को ना मिले। तो सबसे पहले तो मैं एक डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ लाइक यूज़र फादर, उसके बाद इधर लिखता हूँ user@mail.com, उसके बाद लिखता हूँ कुछ भी, फ़ोन भी मैं लिखता हूँ, उसके बाद सिटी में FST पास करवाता हूँ, जिप में कुछ भी पास करवा के सेव करता हूँ। तो चलें सही है, ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो गई कि हमारा डाटा ऐड जो हो रहा है हमारी डाटाबेस में वो इधर डिस्प्ले हो रहा है, और अगर डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं डिलीट हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो कोई एरर दे रहा है, लेकिन हमारा जो डाटा फील्ड है वो डिलीट हो रही है, लेकिन उसके बाद हमें इस पेज पे दोबारा रिडायरेक्ट नहीं करवा रहा। तो अभी हमारा जो इशू है फोकस है वो किस चीज़ पे, रिडायरेक्शन पे, लाइक ये जो रिडायरेक्ट है ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो ये इस वजह से नहीं कर रहा कि ये रिक्वेस्ट जिसमें पास की गई है इसे डिलीट करते हैं। तो अभी अगर मैं पेज को दोबारा से रीलोड करता हूँ तो ये देखिए हमारा चल गया। तो अभी अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ लाइक दिस तो देखते हैं कि एरर आया नहीं, इस दफ़ा एरर नहीं आया बल्कि हम उसी पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट हो चुके हैं। और इधर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी सेम है। तो वो मैंने इधर से ये जो रिक्वेस्ट है, जब हम लोग वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट नहीं था बनाया, लेकिन जो हमारे पास वो एरर आ रहा था तो तब मैंने ये टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट तब इसमें ऐड किया था लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ करके। तो इस वजह से वो तब वो जो रिक्वेस्ट है वो मैंने इधर ऐड की थी, लेकिन वो आती नहीं होती, लाइक जब भी आप रिडायरेक्शन का काम करते हैं वो उसमें रिक्वेस्ट पास नहीं करवाते, लेकिन जब आप किसी वेब पेज को रेंडर करवाना तब आपने रिक्वेस्ट को यूज़ करना। तो इस वजह से तो अभी मैं अगर दोबारा कोई और चीज़ ऐड लाइक मैं कुछ भी डमी ऐड कर देता हूँ, कुछ भी कुछ भी सेव किया तो अभी वो कह रहा है एरर बिलो लाइक ईमेल सही लिखें, मैं लिखता हूँ mail.com, अभी करता हूँ तो चैलेंजेस ये सेव हो गया। उसके बाद मैं एक आधा कुछ और ऐड करवा लेता हूँ लाइक ali@mail.com, उसके बाद इधर भी कुछ भी डमी टेक्स्ट पास करवाता हूँ। तो इधर नंबर पास करवाएंगे, फ़ोन नंबर में हम लोग नंबर ही पास करवाएंगे। तो ये भी ऐड हो चुके हैं। तो अगर मैं व्यू स्टूडेंट पे आता हूँ तो ये ऐड भी हो रहे हैं, और अगर मैं इसके डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिलीट भी हो रहे हैं विदाउट एनी एरर। चलें सही है, ये तो हमारा सोल्यूशन सॉल्व हो गया। हम लोगों ने फैच करना भी सीख लिया और उसके बाद डिलीट करना भी सीख लिया। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, एक क्रिएट का और एक अपडेट का। लाइक CRUD में से हमारा आर भी हो गया, लेकिन रिट्रीव भी हमने कर लिया, उसके बाद डिलीट वाला काम भी कर लिया। उसके बाद हमारा कौन सा रह गया, क्रिएट और अपडेट। कल हम लोग देखेंगे क्रिएट को या किस तरह से। सबसे पहले तो हम लोग क्रिस्पी फॉर्म्स बनाते हैं, उसके बाद उन क्रिस्पी फॉर्म्स को बनाने के बाद किस तरह से हम लोग अपना डाटा जो है अपनी इन वाली फील्ड्स में से लाइक इन इनपुट फील्ड में से अपनी डाटाबेस में सेव करेंगे। तो जब हम लोग कल काम करेंगे तब हम लोग इन फील्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जगह हम लोग क्रिस्पी फॉर्म की फील्ड का यूज़ करेंगे, वो भी बूटस्ट्रैप 5 के साथ। क्रिस्पी फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बूटस्ट्रैप और सपोर्टेड होती है, लेकिन हम काम करेंगे उसमें बूटस्ट्रैप 5 के साथ।
तो इसके साथ ये जो हमने ये चीज़ें डिस्प्ले करवाई, इसमें हम कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, कुछ एडिशनल सेलेक्टर्स भी लगा सकते हैं। लाइक अगर इधर मैं स्टूडेंट नेम, इसको मैं पाइप साइन लगा के तो अपर का यूज़ करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारा नेम है ये अपर केस में डिस्प्ले करवाएगा लाइक दिस। तो ये देखिए हमारा जो नेम है ये अपर केस में डिस्प्ले होने लग गया। तो इस तरह की आप फर्दर इनमें से ये पाइप साइन लगा के आप इनमें फर्दर फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जी, क्रिएट का काम करेंगे, अपने क्रिस्पी फॉर्म्स को यूज़ करना सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।